भाई मैं एक लड़की थी, मैं उससे बहुत प्यार करता था। वो HDFC बैंक में मैनेजर थी। तो वो मेरे को धोखा देके चली गई थी। मेरे साथ 2.5 साल से रिलेशन में थी। उसका एक दिन मेरे पे कॉल आया रात को कि यार मैं तुम्हें ब्लॉक कर रही हूँ। मैं क्यों? कह रही मैं तुम्हारी हरकतों की वजह से ब्लॉक कर रही हूँ। तो मतलब मेरी कौन सी हरकतें हैं? मेरी इन हरकतों की वजह से ब्लॉक कर रही है। अब तू मेरे को ब्लॉक करने के बाद तेरे को क्या हूर का परा मिलने वाला है या राजा मिलने वाला है? मतलब चल दिखा दियो तेरे को फोन मिलने वाला है। 3 साल बाद मैंने देखा वो रास्ते में जा रही थी, बिल्कुल एकदम। अब उस बोने से जाके पूछो कि भाई तू मुझे कितनी बता रहा है, तू तो माँ बहन की गालियां दे रहा है। UK07 ने वो भी चूतिया है। अभी एक्सीडेंट भी हुआ। जानता कौन है उसको? एक्सीडेंट, वो नकली कंट्रोवर्सी कर ली उसने। अच्छा, वायरल नहीं हो रहा था, खुद ही गाड़ी ठोक दी उसने। उसने बोला गाड़ी ठोक देता हूँ, यूट्यूब पे व्लॉग डाल दिया उसने। 8-10 लाख रुपए वहां से कमा लिए, 1 लाख रुपए गाड़ी में लगा दिया। इंश्योरेंस क्लेम मार दिया गाड़ी का। इंश्योरेंस वाला को चूतिया बना दिया। अच्छा, चूतिया है वो भी। लेकिन उनका हेल्प छोटा दलाल करके कोई क्रिएटर है, उसने बहुत करा था घर पे अपने बुला के। भाई सब दिखावा है। सोशल मीडिया में सब दिखावा है, कोई किसी की हेल्प नहीं करता आजकल। छोटा दलाल क्यों करेगा यूके राइटर की हेल्प? 12 घंटे में निकाल दिया गया बिग बॉस। क्योंकि बॉलीवुड बहुत बड़ा चूतिया एक तरीके का। जो सबसे ज्यादा टैलेंटेड होता है ना, उसकी कदर नहीं होती। जो चूतिया लोग होते हैं उन्हें लेते हैं। जैसे एल्विश है, वो चूतिया है। अच्छा। क्या टैलेंट है उसमें? बोलना भी नहीं आता उसको। रजत दलाल है, क्या टैलेंट है उसमें? बोलना भी नहीं आता। तो क्या आपको डर नहीं लगता है इन लोगों का आप नाम ले रहे हो? भाई मैं को डर, लोकेशन मांगने लग गया। मेरा तो 300 यूट्यूबर से पंगा ले रखा है। मैं तो 300 यूट्यूबर ढूंढ रहे हैं मुझे। तो मार ले भाई, जिसको करना है कर लो, आ जाओ। मैं किसी जगह नहीं डरता। लेकिन राजा गुजर ने तो आपसे माफी मंगवा दिया था। एक आदमी की जिंदगी में एक औरत भी विनाश का कारण है, एक शराब भी विनाश का कारण है, और एक मांस भी विनाश का कारण है। जो चूतिया इन तीनों चीजों का सेवन करेगा वो बर्बाद है। लेकिन अभी लोग बोलेंगे कि आप हुक्का पी रहे थे। भाई ये हुक्का तो नॉर्मल है, ये नेचुरल है। पूरी दुनिया को पता है मैं हुक्के का शौकीन हूं, तो मैं फिर पीऊंगा। ये लो। अभी समय रैना का फिर से इंडिया गोट लेजेंड आ गया। अबे वो तो मीठा है समय रैना, चूतिया है। अच्छा, क्या है वो? लेकिन आप तो पिछले वाले शो में उनकी बहुत तारीफ कर रहे थे। मीठा कैसे है? कुछ उन्होंने हरकत करा था क्या? शक्ल से वो बातों से मीठा लगता है वो। अच्छा, तुम गौर से कभी देखना, उसका वीडियो जूम करके देखना। हाँ। वो शक्ल से मीठा लगता है, होठ हिलाता रहता है ऐसे ऐसे करके। लड़कियों की तरह उसकी चाल है, लड़कियों की तरह होठ है, लड़कियों की तरह। वो क्या है, वो थोड़ा मीठा टाइप का लगता है मेरे को। लेकिन आलिया भट्ट जैसी सुपरस्टार जाती हैं। कौन जानता है आलिया भट्ट को? टैलेंट क्या है आलिया? आपने नजदीक से देखा, आप ही बताओ सलमान खान के साथ मुलाकात कैसी रही? और कुछ देर पहले आप बोल रहे थे कि लॉरेंस बिश्नोई भी कुछ नहीं कर सकता जब तक पुनीत जब तक सलमान खान के पीछे पुनीत सुपरस्टार खड़ा है, लॉरेंस बिश्नोई छोड़ो, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो भैया सबसे पहले तुम्हारी हाथ पे कोई रिश्तेदार तो चूतिया होते हैं सारे। अच्छा, उनका काम होता है बुराइयां करना। फिर बाद में जब बंदा फेमस हो जाता है या तरक्की कर लेता है, तो फिर वो आओ जी, मिलो जी, हमारे घर आओ खाने में। मैं तो कहता हूँ अभी मेरा घंटा है, मैं कहीं को जाऊंगा। रोहित शेट्टी की खुद फिल्में मैं फाइनेंस करता हूँ, वो क्या मेरे को बॉलीवुड की फिल्मों में काम देगा? तुम भी यार, क्या बात है। जो उसकी दिलवाले मूवी आई थी, मैंने फाइनेंस करी थी, 400 करोड़ रुपए लगाए थे उसमें। जोकर है अपने सामने भाई। राजवीर सिंह सिसोदिया से, मैं डरूंगा राजवीर सिंह सिसोदिया। आजाद खान से आपको दिखाया गया कि मैंने उन दोनों का पंगा सॉल्व कराया था। अच्छा, और हिंदू मुस्लिम भी एक कर दूंगा मैं एक दिन। बहुत जल्द होने वाला है ये किस्सा, 6 महीने के अंदर अंदर। मुसलमान हिंदू के मंदिर में जाएगा और हिंदू मस्जिदों में जाएंगे। अरे एक्सिस बैंक से 23,000 करोड़ रुपए का लोन चढ़ा हुआ है मेरे पे। अच्छा, ये सारा मेरे बॉलीवुड का पैसा खा गया, आज तक 1 रुपया नहीं मिला। इंडिया में कैसे हो? नीरव मोदी, विजय माल्या भाग जाते हैं, वैसे लोग 14,000 करोड़ लेके। भाई नहीं है, क्या करूँ? आओ मार लो, गोली मार लो भाई, गोली तो मार सकते हो, मार लो भाई। साहिल खान का लाइव दिखाया जाता है कि दुबई में मजे मार रहे हैं। नकली बॉडी है भाई, पूरे डब्बे खा के बनाई है उसने, इंजेक्शन खा के बनाई है। कितने साल का? 60 साल का हो गया वो। पूरी चर्बी है भरी हुई उसमें, खाल लटक रही है, नकली बॉडी है। एक ध्रुव राठी है जो इंडिया से बाहर जर्मनी में रहता है, और ध्रुव राठी के बारे में आपका क्या सोचना है? वो तो जिस दिन इंडिया आएगा तो उसका तो मोर बनेगा। और दूसरा कौन बताया चूतिया? विजय माल्या तो चूतिया है। अच्छा, पॉडकास्ट पे भी आया हुआ था। जिसके पॉडकास्ट पे आया था? राज समानी। वो राज समानी भी चूतिया है। वो अपने जैसा वो खुद है वैसे ही उसने अपने जैसे बंदों को बुला रहा है वो। क्या आप ओशो फॉलोअर हैं? जस्ट लाइक ओशो ने भी बहुत अच्छे बातें करी हैं लाइफ को लेके। कौन ओशो? और एक और ही क्रिएटर है जो मुंबई में रहता है, अभी उसने एक पॉडकास्ट भी करा था कि मैंने 26 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं सोशल मीडिया से। गरीब है वो, लोगों की पार्टियों में घुस जाता है बिन बुलाए, चलते फिरते लोग। 10-15 लाख रुपए लेता हूँ किसी का दोस्त बन के पार्टी में जाने के लिए। सब गरीब है, फकीरों की तरह घूम रहा है मुंबई में। उसको लग रहा है तुम उसकी शक्ल देख के 10-15 लाख रुपए मिल रहे हैं। 10-15 लाख रुपए तो आजकल अजय देवगन आ जाएगा मूवी में। 10-15 लाख रुपए में उसको दे रहा है कोई। 10-15 लाख रुपए है कौन? वो जान रहा है। बंद करो अपना पॉडकास्ट, तो निकलो यार, जाओ, ऐसे टाइम खराब मत करो। नमस्कार देशवासियों, मेरा नाम मनीष यादव है। आज के इस विशेष पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनको लोग अलग अलग रूप में सोशल मीडिया पे देखते हैं, लेकिन आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि रियल में पुनीत कुमार कौन है। आप लोगों ने पुनीत सुपरस्टार के रूप में तो इनको देखा होगा, कभी ऐसे नए कंटेंट में इम्प्रूवमेंट लाते हुए जो कोई नहीं ला पाता है। यहाँ तक कि पूरब झा भी आज तक आपका पैरोडी वीडियो नहीं बना। तो चूतिया है, शक्ल देखो उसकी, गरीब लगता है शक्ल से जी। उसकी औकात नहीं है मेरे तक पहुंचने की। हाँ, पहुआ है मेरे सामने।
अच्छा। मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, वो अभी 6 महीने से काम कर रहा है। 6 महीने में आया और वो गायब भी हो गया। तो क्या आपको लगता है कि वो कभी आपका मतलब जो कंटेंट है वो कॉपी करके आपकी बेइज्जती मार सकते हैं? भाई वो मेरा बाल भी नहीं है। मेरी बराबरी तो बहुत दूर की बात है, मेरा बाल भी नहीं है वो। क्या है वो, है कौन वो, क्या है, कुछ जानता कौन है उसको? बस ऐसे ही। वो तो तुम नाम ले रहे हो अभी, वरना अगर दूसरा वो होस्ट होता ना, उसके लात मार के बाहर भगा देता मैं। अच्छा। हाँ चलो कोई नहीं, करो बात। आजकल आपकी लाइफ कैसे चल रही है पुनीत भैया? आप पहले सबसे पहले ये बताइए। बढ़िया चल रही है लाइफ। शक्ल देखो कितना स्मार्ट। तुम कितने साल के हो? 20 साल का। मेरी उम्र 35 साल की है, तुमसे डबल उम्र का हूँ, लेकिन देखो तुमसे जवान लग रहा हूँ, गोरा चट्टा लग रहा हूँ, लाल लग रहा हूँ, हाई फाई लग रहा हूँ। मजा आ रहा है नहीं आ रहा देख के? बिल्कुल। बस समझ तो जाओ इसका शक्ल। मतलब क्या राज है, आप इतने जो स्मार्ट दिखते हो? भाई इसका राज ये है स्मार्ट दिखने का, कि वो स्मार्ट दिखने का देखो, मैं अपने कई वीडियो में बता चुका हूँ। नाले के पानी में लेटो, कीचड़ के पानी से मुंह धो। क्योंकि आजकल लोग सैलूनों पे जाते हैं, 20-20 हजार रुपए खर्च करते हैं, तब भी उतनी रौनक नहीं आ पाती उनके चेहरों में। 10 दिन में चला जाता है। हाँ वो 10 दिन में नहीं, 2 दिन में चला जाता है। अब तुम आज तक पानी से नहाए होंगे, कभी नाले के पानी में आज तक मुंह दिया है? नहीं दिया। लेकिन फिर भी तुम्हारे चेहरे में कोई नूर नहीं है। मैं रोज नाले में मुंह धोता हूँ, फिर भी मेरे चेहरे में नूर है। तो नाले का पानी में क्या होता है, वो एसिड मिला होता है। तो वो नाले के पानी में होता है, एसिड मिला हुआ होता है, वो लगाने पे सारा तो नूर। ये हर स्किन टाइप के लिए चलेगा भाई इसके लिए क्या होता है, हर स्किन के लिए चलता है, क्योंकि नाले का जो पानी होता है उसमें एसिड मिला होता है, वो स्किन देख के नहीं चलता। वो काला पीला किसी भी चेहरे पे वो कचरा निकाल देता है। अब तुम जाके करो, तुम्हारा चेहरा भी मेरे तरह हो जाएगा, लेकिन उसके लिए गट्स भी तो चाहिए, हिम्मत चाहिए। हाँ। तो बस यही चीज है कि हर कोई नहीं कर पाता मेरी चीज। तो क्या आप बचपन में भी नाले मतलब नहाते थे? भाई बिल्कुल, तभी तो इतना स्मार्ट हूँ। 35 साल की उम्र में देखो ना कितना स्मार्ट हूँ। लग रहा हूँ नहीं लग रहा स्मार्ट? रियल में कितना स्मार्ट हूँ देखने में, है ना? बिल्कुल। अभी भी आप 25 साल के। तुमने भी देखा होगा वीडियो में कि चूतिया दिखता है, लेकिन रियल में तुम देख के हैरान हो गए होंगे, यार ये तो स्मार्ट है बंदा। तो वही वाली बात है। तो नाले के पानी में मुंह धो, कीचड़ में नहाओ, तो उससे पर्सनैलिटी बनती है। तो क्या बचपन में मम्मी पापा नहीं मारते थे आप जब ऐसे हरकतें करते थे? भाई क्यों मारेंगे, अपनी जिंदगी अपनी लाइफ है, क्यों मारेंगे? हमारा जो मन आया, माँ बाप ने एक बार पैदा कर दिया, बात खत्म। हम जो मर्जी करें, अपनी जिंदगी है। किसी की चोरी तो नहीं कर रहे, डकैती में डाल रहे, किसी का खून तो नहीं कर रहे, अपना मन मौजी कर रहे हैं। हमारा अपना शरीर, अपनी बॉडी, हम जो मर्जी करें। तो बचपन में भी आप इतने ही दिलेर थे? हाँ बिल्कुल, बचपन में इतने दिलेर था। आज भी मैं लोगों को खाना बांटता हूँ। बचपन में इतना दिलेर था कि रेडियो से लोगों के समोसे की दुकान से जाके समोसे चुराता था, उसमें से भी चुराए हुए समोसे में भी दोस्तों को बांटता था, जो अपने भिखारी दोस्त घूमते थे मेरे साथ। बचपन में जब मेरे पे पैसे नहीं होते थे ना, जेब में चवन्नी, तभी भी अपने दोस्तों को ऐश कराता था। आज कमा के ऐश कराता हूँ, बचपन में चोरियां करके ऐश करवाता था। अब इसके बाद हम आएंगे जस्ट लाइक आपके फादर के ऊपर। बचपन में आपको अपने पापा से सबसे बड़ी सीख क्या मिली कि पुनीत तुम क्या ऐसा करो जिससे मैं प्राउड फील करूं, या लाइक तुम चोरी मत करो, या ये चीजें मत करो, उसके अलावा तुम कुछ भी कर सकते हो? बचपन में हमारे फादर ने हमें एक ही चीज सिखाई थी कि भाई रास्ते में अगर तुम्हें कोई पुलिस वाला पकड़ ले तो उसके हाथ पैर जोड़ के वहां से कल्टी हो जाओ, वहां से निकल जाओ। उससे बहस मत करो, क्योंकि पुलिस वाले से अगर बहस करोगे ना तुम, तो वो तुम्हारे लिए खराब होगा। क्योंकि पुलिस वालों से कभी, वकीलों से, डॉक्टरों से कभी बहस नहीं करनी चाहिए। इनका हाथ लंबा होता है। इनका हाथ लंबा होता है, इनके काम में बाधा नहीं डालनी चाहिए। डॉक्टर से बहस करोगे, एक इंजेक्शन के बदले एक गलत इंजेक्शन ठोकेगा, बाद में तुम्हें 10 इंजेक्शन के पैसे देने पड़ेंगे। बिल्कुल। वकील से बहस करोगे, एक केस के बदले 4 केस लगा देगा, वो उसमें भी दिक्कत है। इसलिए वकीलों की इज्जत करो, पुलिस वालों की इज्जत करो, बिल्कुल। हाँ। डॉक्टरों की इज्जत करो। इन तीनों आदमियों के कभी मुंह मत दो, ना कभी इनसे उलझो। इनकी इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो, चाहे वकील हो, पुलिस हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो। तो कभी क्या आपका पाला पड़ा इन तीनों में से किसी से? नहीं, किसी से नहीं पाला पड़ा मेरा, आज तक कभी पाला नहीं पड़ा मेरे पे। हाँ गलत FIR है, गलत रिपोर्टें हुई है मेरे नाम से, लेकिन मैं कभी अंदर नहीं गया, क्योंकि भाई पुलिस भी इतनी बेवकूफ नहीं है। अभी आप मेरे पे कोई चीज का इल्जाम लगा रहे हो झूठा, तो उसके बाद पुलिस भी तो अपना संज्ञान लेगी, पुलिस उसकी जांच भी तो करेगी कि वो इल्जाम सही है। ऐसे बैठे बैठे मैं बोल दूं जी कि आपने तो मेरे 2 लाख रुपए चोरी कर लिए, तो उसका कोई सबूत भी तो होना चाहिए। बिल्कुल। तो पुलिस वो करती है, तो हमारे पे झूठे आरोप बहुत लगे हैं, लेकिन पुलिस ने जब जांच पड़ताल करी तो उसमें मैं बेकसूर पाया गया और सारे इल्जाम हट गए। तो क्या कभी भगवान से कुछ शिकायत हुई? भगवान से क्या शिकायत होनी है भाई? किस चीज की शिकायत हो रही है? भगवान ने अच्छे खासी शक्ल दी है, अच्छे खासे हाथ दिए, अच्छे खासे पैर दिए, अच्छा खासा शरीर दिया है, किस बात की शिकायत होगी बताओ? हाँ अगर तुम्हारे जैसी शक्ल होती तो फिर मैं शिकायत भी करता कि भाई मेरी शक्ल अच्छी नहीं थी। सब कुछ अच्छा है मेरा, बताओ। बीच में आपको देखा गया जब सोशल मीडिया पे आपका अचानक से हाइप क्रिएट हुआ कि पुनीत सुपरस्टार नाले में तो पार्टी करते ही हैं, लेकिन गरीबों को खाना भी खिलाते हैं। वो तो मेरा जन्म से अधिकार है। तो क्या आज भी आप जो पैसे कमाते हो उसमें से कुछ गरीबों के? बिल्कुल भाई, मैं गरीबों के लिए हर वक्त खड़ा रहता हूँ। शनिवार इतवार को अपने पैसों का खाना बांटता हूँ, और कभी भी, आज तक का रिकॉर्ड है सोशल मीडिया में, मैंने कभी भी किसी से 1 रुपया नहीं मांगा। भिखारियों की तरह आके कि भाई मैं गरीबों की मदद करता हूँ, मेरे को 1 रुपया पेटीएम करो या 2 रुपए पेटीएम करो। मैंने आज तक का रिकॉर्ड है, मेरी कभी कोई वीडियो नहीं आई
ना मैंने अपनी प्रोफाइल में, ना अपनी मैंने बायो में लिंक में कोई स्कैन छोड़ा हुआ, कोई पेटीएम नंबर छोड़ा हुआ, ना मेरा अपना कोई पर्सनल एनजीओ है, कुछ नहीं है। अपनी मेहनत से पैसे कमाता हूँ, उसमें से अपना 10-20% निकाल के गरीबों को खाना बांट देता हूँ। आज तक का रिकॉर्ड है, तुम मेरी किसी वीडियो में दिखा दो कि पुनीत सुपरस्टार ने कभी सोशल मीडिया पे आके किसी से पैसा मांगा हो। आज तक का रिकॉर्ड है 10 साल का। तो क्या साथ में कभी लोगों ने बोला कि मतलब पुनीत पागल हो गया है? क्योंकि आपके वीडियोस देख के लोगों ने जज तो किया ही होगा। भाई पागल तो बिल्कुल हो गया हूँ, तभी तो आप जैसे सब पॉडकास्ट कर रहा हूँ। अगर मैं पागल नहीं होता तो फिर मैं पॉडकास्ट कहाँ से करता? बताओ, पागल तो हूँ ना, बिल्कुल हूँ। हाँ। क्या कभी लगा कि सब खत्म हो गया है आपका लाइफ में? मतलब कोई ऐसा मोमेंट आया हो जहाँ पे लगा हो कि जिंदगी मतलब रुक सी गई है? भाई मेरे जब फादर एक्सपायर हुए थे तब मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी जो है खत्म हो गई है, सब कुछ खत्म हो गया। हाँ, मेरी ये बात भी है कि अपने फादर का दुख मैं आज तक नहीं झेल पाया और मन में अंदर गम है। लेकिन वो कहते हैं ना कि भाई जीना तो पड़ता ही है, इस शरीर को चलाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, रोटी कमाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो बस जिंदगी जी रहे हैं। वो मजा नहीं रहा पहले वाला, जब बाप था जिंदगी में। वो खुशियां नहीं रही, वो काम करने का मन नहीं करता, क्योंकि बाप के मरने के बाद ना इंसान की, किसी का भी बाप मरे यार, चाहे वो गुंडा हो, मवाली हो, अमीर हो, गरीब हो, फकीर हो, कैसा भी बंदा हो, किसी का अगर बाप मर जाता है ना तो उसको ना वो खुशी नहीं होती। अगर उसकी जिंदगी में कल को कोई अच्छी कोई चीजें आती हैं, कुछ तरक्की होती है उसके, तो वो खुशी नहीं होती। क्योंकि यार एक बार बताओ, आदमी इंसान पैसा कमाता है, फेमस होता है, तरक्की करता है, किसको दिखाने के लिए? माँ बाप को दिखाने के लिए। जब भगवान ने वो माँ बाप ही छीन लिए तो किसको दिखाएगा? अब आज आप घूम रहे हो, आज आप अच्छे काम कर रहे हो, पॉडकास्ट कर रहे हो, किसको दिखाने के लिए? आप ये चाहते हो कल को मेरा माँ बाप देखें। अब कहीं भगवान करे आपके माँ बाप की उम्र 100 साल हो, लेकिन खुदा ना खास करे कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो भाई किसको दिखाओगे आप? तो माँ बाप के मरने के बाद जो है ना, दुनिया खत्म हो जाती है। अब ये नहीं है कि इंसान रोटी नहीं खाता, पैसा कमाने नहीं जाता, नहाता नहीं है, धोता नहीं है, खाता नहीं है, पीता नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन उसकी ना अंदर से एक दुनिया खत्म हो जाती है। बिल्कुल, मतलब एक जो वो पहले सेफ महसूस करता है वो खत्म हो जाता है। बिल्कुल भाई। तो अभी जस्ट लाइक आप अपने मम्मी से, जैसे फादर नहीं है तो ज्यादा ही कनेक्ट हो गए हो। कनेक्ट तो देखो मैं पहले भी था, लेकिन पहले मम्मी से थोड़ी कम बात होती थी। मैं बाहर लोगों को ज्यादा टाइम देता था, घूमता था, फिरता था। अब मैं घर में, क्योंकि मेरे को पता था पीछे मेरे फादर हैं, उनका ध्यान रखने के लिए। मम्मी अकेली हो गई है, तो भाई अब मैं इतना नहीं घूमता हूँ बाहर। अब घर में ज्यादा समय बिताता हूँ मम्मी के साथ। तो क्या इस बीच में जस्ट लाइक जब आपने कंटेंट शुरू किया था, उसके पहले आप मार्केटिंग में थे, तो जब आपने कंटेंट शुरू किया तो रिश्तेदारों और दोस्तों का कैसा साथ मिला? रिश्तेदार तो चूतिया होते हैं सारे। अच्छा। उनका काम होता है बुराइयां करना। फिर बाद में जब बंदा फेमस हो जाता है या तरक्की कर लेता है, तो फिर वो आओ जी, मिलो जी, हमारे घर आओ खाने पे। मैं तो कहता हूँ अभी मेरा घंटा है, मैं कहीं को जाऊंगा। रिश्तेदार है तो रिश्तेदारों की मेरे सामने कोई औकात नहीं है, और ना मैं किसी रिश्तेदार से बात करता। रिश्तेदारों से अच्छे तो पराये छोड़ो, दुश्मन अच्छे हैं। दुश्मन से भी मिलोगे ना आज की डेट में, तो वो आपको गालियां जरूर देगा, मारेगा जरूर, लेकिन आपको मारने से पहले चाय जरूर पिलाएगा, खाना जरूर खिलाएगा। ध्यान रखना, रिश्तेदार कहीं ना कहीं सांप की तरह होते हैं। बिल्कुल, तुम्हारे भी रिश्तेदार होंगे, वो भी सांप की तरह होंगे। कभी पूछना अपने मम्मी पापा से जाकर, तुम्हारे मम्मी पापा बताएंगे कि तुम्हारे रिश्तेदार कितने बड़े सांप थे। बिल्कुल। लेकिन जैसे आप अपने आप को दिखाते हो कि आप बहुत चिल रहते हो, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा लाइफ में इंसान रहा होगा जिसने आपको हर्ट किया होगा कभी लाइफ में, जिसकी वजह से कुछ टाइम तक आप एक दूसरे फेज में चले गए होंगे। भाई मैं एक लड़की थी, मैं उससे बहुत प्यार करता था। वो HDFC बैंक में मैनेजर थी, तो वो मेरे को धोखा देके चली गई थी। उसका एक दिन वो मेरे साथ 2.5 साल से रिलेशन में थी। उसका एक दिन मेरे पे कॉल आया रात को कि यार मैं तुम्हें ब्लॉक कर रही हूँ। मैं क्यों? कह रही मैं तुम्हारी हरकतों की वजह से ब्लॉक कर रही हूँ। तो मतलब मेरी कौन सी हरकतें हैं? कह रही तुम्हारी जो हरकतें जो तुम सोशल मीडिया पे कर रहे हो। तो मैंने बोला एक बार बता, मेरी इन हरकतों की तू वजह से ब्लॉक कर रही है, अब तू मेरे को ब्लॉक करने के बाद तेरे को क्या हूर का परा मिलने वाला है या राजा मिलने वाला है? मतलब चल दिखा दियो तेरे को कौन मिलने वाला है, मैं भी दिखा दूंगा। उसने मुझे 2.5 साल तक ब्लॉक रखा। 3 साल बाद मैंने देखा वो रास्ते में जा रही थी, बिल्कुल एकदम काला, बिल्कुल एकदम काला पीला उसका पति चल रहा है। अच्छा। बिल्कुल गिट्ठा एकदम, 2.5 फुट की उसकी, 2.5 फुट की उसकी हाइट होगी, बिल्कुल काला एकदम, तवे से भी काला, नशे से भी करता था। सब पूरी गर्दन वर्दन सब काली, सर पे बाल नहीं उसके, मैल मूल जमी हुई। मतलब उसको देख के ऐसा लग रहा था मुझे उल्टी आ रही है। मैंने उसको मैसेज करा नए नंबर से, क्योंकि उसने पुराना नंबर ब्लॉक कर रखा था। मतलब तूने इसकी वजह से मुझे छोड़ा था, इसकी वजह से। तो वो बहुत रोने लगी, मतलब बहुत पछताई वो। कह रही है मुझसे शादी कर लो। कहीं ना कहीं छोटा फिरकन था वो। हाँ, मुझे कह रही है, मुझे पता क्या बोलती है, कहती है मेरी 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मुझसे 50 करोड़ रुपए ले ले,
और तू मेरे साथ शादी कर ले अच्छा। और मैं अपने पति को तलाक दे देती हूँ, मैं तेरे 6 जूते मारूंगा मुंह पे आके। मैं कितने पैसे देगी तू मुझे? कह रही 50 करोड़। मैं तेरे मुंह पे 50 करोड़ जूते मारूंगा, लेकिन तेरे पास नहीं आऊंगा। फिर मैंने उसे ब्लॉक कर दिया और आज तक मैं उससे कभी नहीं मिला। कहीं ना कहीं अब उसको पछतावा होता और उसको होगा। पछतावा होता है कि मैंने क्यों छोड़ा, ये वो फलाना ढिमका। लेकिन ठीक है भाई, हमारी, मैं किस्मत मानता हूँ इसको भी, डेस्टिनी मानता हूँ, हमारी तो किस्मत कहीं में। ना कहीं उसी की वजह से तो आज तक आप कुंवारे नहीं रह गए। नहीं, कुंवारा बन का एक ये भी था कि भाई मैं बातें तो खैर लंबी लंबी कर रहा हूँ पॉडकास्ट में कि उसका पति काला था, ये था, मैंने उसको भगा दिया था। प्यार तो मैं खैर आज भी उसी से करता हूँ, अच्छा। लेकिन मैं उसके साथ रिलेशन में नहीं आऊंगा, क्योंकि वो मेरे को ऐसे टाइम पे छोड़ के गई थी जिस टाइम मैं बहुत अकेला था। मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं कभी उसको अपने साथ नहीं रखूंगा, ना कभी उससे मिलूंगा, लेकिन प्यार मैं फिर भी करता हूँ। बस, मतलब आपके तरफ से रहेगा? मेरे तरफ से रहेगा। वो उसकी हरकतों की वजह से मैं उसको उसके साथ रिलेशन में नहीं आना चाहता, जो उसने एंड वक्त पे, एंड मोमेंट पे मुझे धोखा दिया था। आज भी वो अपने पति को छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन अगर मैं उसका घर खराब कर दूं, बोलूं तो अपने पति को छोड़ के मेरे पास आ जा, तो उसका घर खराब होगा, बदनामी होगी। तो भाई मैं अपने प्यार के लिए, अपने स्वार्थ के लिए भाई मैं उसकी बदनामी नहीं करूंगा। ये नहीं चाहूंगा कि उसका घर खराब हो। मैं बुरा बनकर ही उसकी जिंदगी से दूर रहूंगा, ताकि वो अपनी जिंदगी में खुश रहे। तो उस बीच में कब ऐसा मौका है जब कोई वीडियो वायरल हुआ होगा और उनका कॉल आया होगा कि पुनीत आप तो अब फेमस हो रहे हो, कितनी कमाई हो रही है? बिग बॉस के बाद। अच्छा। जब मैं बिग बॉस गया था तो उसके बाद, लेकिन मैंने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया उसमें। बोला नहीं यार छोड़, तेरे जब अपने को मन ही नहीं है अंदर से तो क्या बात करें। इसलिए फिर मैं उससे कभी बात नहीं करता। प्यार है अभी भी, लेकिन मैं उसके साथ रहना नहीं चाहता, मैं उससे बात नहीं करना चाहता। आप बिग बॉस गए थे, वहां पे एमसी स्टैन ने बोला था कि आपकी जो कंटेंट है वो क्रिंज है। एमसी स्टैंड तो चूतिया है। अगर मेरा कंटेंट क्रिंज है तो उसके गानों में भी तो माँ बहन की गालियां होती हैं। हाँ। वो अपने गानों में माँ बहन की गालियां देता है। भाई क्रिंज कंटेंट, माँ बहन की गालियां देने से तो अच्छा है क्रिंज कंटेंट बना रहे हैं हम। किसी की माँ बहन को तो गालियां दे रहे हैं, वो तो सोशल मीडिया में माँ बहन की गालियां दे रहा है अपने वीडियो में। तो फिर अब उस बोने से जाके पूछो कि भाई तू मुझे क्रिंज बता रहा है, तू भी तो माँ बहन की गालियां दे रहा है। तो चीजें हैं, समझने वाला समझता है, जो देख रहे हैं वो समझते हैं। कहीं ना कहीं उस टाइम एक अफवाह भी चलाया गया कि पुनीत के कंटेंट में दम नहीं है, इसलिए 12 घंटे में निकाल दिया गया बिग बॉस। भाई मेरे कंटेंट में दम था, तभी तो मैं हिंदुस्तान में वर्ल्ड वाइड हुआ। बिग बॉस को मैंने टीआरपी दिया, टीआरपी दिया, इतिहास रच दिया एक रात में। क्योंकि बॉलीवुड बहुत बड़ा चूतिया एक तरीके का। जो सबसे ज्यादा टैलेंटेड होता है ना, उसकी कदर नहीं होती। जो चूतिया लोग होते हैं उन्हें लेते हैं। जैसे एल्विश है, वो चूतिया है। अच्छा। क्या टैलेंट है उसमें, बोलना भी नहीं आता उसको। रजत दलाल है, क्या टैलेंट है उसमें, बोलना भी नहीं आता। क्या टैलेंट है बताओ। तो क्या आपको डर नहीं लगता है इन लोगों का आप नाम ले रहे हो? भाई मैं क्यों डरूं? लोकेशन मांगने लग जाए। मैं तो सलमान खान के क्या मांगने लग जाए? लोकेशन भेजो पुनीत भाई। भाई मैं तो लॉरेंस बिश्नोई से भी नहीं डरता। मैंने तो सलमान खान के लिए भी बोला था कि सलमान खान को जब तक कोई नहीं टच कर सकता, जब तक सलमान खान के पीछे मैं हूँ। बताओ क्यों डरना भाई? हमने कोई चीज चोरी थोड़ी करी है। मैं क्यों डरूं किसी से भी, चाहे राजा गुजर हो, एल्विश हो। पहले एल्विस पे बात करते हैं। एल्विस का आजकल ऑरा बहुत है, दिखाया जाता है सोशल मीडिया, जबरदस्ती दिखाता है, पैसे देके पीआर करवाता है। रजत दलाल किसी को भी जस्ट लाइक उनके खिलाफ कोई बोलता है तो उसके खिलाफ भाई कार्रवाई करते हैं। भाई किसी में कोई टैलेंट नहीं है, सब फेक हुए हैं, सब दिखा दें। जो तुम रियल में मिलोगे ना, 10 रुपए का पानी का गिलास पिलाने के पैसे नहीं है इनकी जेब में। अच्छा। हाँ, ये जितनी महंगी गाड़ियां होती हैं भाई सब किराए पे लेके आते हैं। एल्विश किराए पे लेके आता है, एल्विश लोगों से मांग के लेके आता है। सब किराए पर आएगा, सब दिखावा है। अभी जो है तुम्हारा जो एल्विश है ना, उसने जेजे कम्युनिकेशन वाले से, मनीष से 14 लाख रुपए उधार लिए थे। अच्छा। भाई एक वीडियो कॉल करना जरा, जेजे वाले को वीडियो कॉल करो। देखिए दोस्तों, भी हम वीडियो के बीच में ही आपको मनीष जैन को कॉल लगा रहे हैं अभी जी। नंबर ना है इनका। हाँ, नंबर ब्लैंक कर दूंगा। नहीं उठा रहे, नंबर ना है, ध्यान रखना, देख के डालना है ना। नंबर की अथॉरिटी नहीं होती देने की। तो एल्विश ने क्या है, मनीष जेजे कम्युनिकेशन वाले से 13 लाख रुपए उधार ले रखे हैं, आज तक नहीं दिए। आपने 14 बोला।
14 बोला था, इससे पहले चलो 14 बोला, का 14 लाख रुपए, 14 लाख रुपए उधार दे रखे हैं। अभी मैं उसी को फोन लगा रहा था, उसने फोन नहीं उठाया। और जे कम्युनिकेशन वाला है एलविश के घर में हर महीने 1 लाख रुपए भिजवाता है रोटी पानी के लिए, खर्चे के लिए। और अभी जी वैगन जो है ना एलविश ने किस्तों पे ले रखी है वो, अभी उसकी किस्त नहीं थी, जे वाले ने दी थी। और एक भिखारी और घूम रहा है, हेल्पिंग बाय गॉड है उसका नाम, वो एक भिखारी और घूम रहा है, वो जे कम्युनिकेशन के यहाँ पर। वो जितना भी खाना बांटता है ना वो जे कम्युनिकेशन वाले से लेके आता है। अभी 3 दिन पहले मैंने देखा कि कितने 3 दिन पहले हेल्पिंग बाय गॉड कितने के लिए 5 किलो के लिए उधार लेके गया है उससे। अच्छा 5 किलो के लिए उधार लेके गया है, मेरे सामने आया था 5 किलो लेके उधार समोसे कि मनीष भाई पैसे दे दो। तो ये हरकतें हैं इनकी। हेल्पिंग बाय गॉड है ना जो, वो भिखारी है जो जेब में उसके खुद खाने के बाद नहीं, वो क्या लोगों की हेल्प करेगा बताओ। पौवा शायद 3 फुट का है, 4 फुट का भी वो तब बनता है जब वो 1 फुट का 1 फुट लो पौवा सा है, अभी लेके गया है, उसके खुद घर में खाने के लिए नहीं है। तो क्या जो जे कम्युनिकेशन वाले मनीष हैं उनके पास बहुत पैसे हैं क्या कि वो सारे क्रिएटर्स को हेल्प है? वो भी चूतिया कालिया है। अच्छा। है वो भी चूतिया हमारे सामने। उसकी कोई फेस वैल्यू नहीं है, लेकिन बस ये है कि भाई थोड़ा बहुत है, थोड़ा नाम है, उसका टैलेंट क्या है, खड़ा कर लो उसको और मुझे रोड पर। अच्छा। बाहर रोड पे उससे ज्यादा पब्लिक मेरे पास आएगी फोटो लेने के लिए। जानता कौन है? मनीष जे, उसको वायरल करवाने वाला मैं हूँ, मनीष जे कम्युनिकेशन को। अच्छा। और क्या, पहला वीडियो मेरे साथ बनाया था उसने, उसी की वजह से वायरल हुआ था वो। 2021-22 में बनाया था शायद, मैं उसकी दुकान में गया था एक मोबाइल लेने के लिए, तो उससे वो वीडियो वायरल हो गया था। 400 मिलियन व्यूज चले गए थे उस वीडियो पे, वायरल हो गया रातों रात। लेकिन अभी आपने बोला कि मेरे को और उसको खड़ा कर दो, ज्यादा भीड़ मेरे लिए आएगी। हाँ, तो लेकिन एक वीडियो आपका वायरल होता है, मृदुल जब बिग बॉस से आया था, तो उसमें दिखाया जाता है, टारगेट किया जाता है कि पुनीत सुपरस्टार भी मृदुल के फैन है, देखो पीछे दिख रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई? अरे भाई मृदुल को जानता कौन है? क्या टैलेंट है मृदुल में? मृदुल मेरी वजह से फेमस हुआ है। अच्छा। मृदुल जब बिग बॉस में गया था तो मैंने उसके लिए स्टोरियां लगवाई थी, वोट करवाए थे उसके लिए। शायद तुमने लाइव नहीं देखी, वो तो वीडियो बाद में थी। मैं फैन नहीं था उसके मीटअप में गया था मैं। अच्छा। मुझे बुलाया गया था तो लोगों को ये लगा मैं फैन नहीं हूँ, वो पब्लिक, मैं पब्लिक में नहीं था, वो पब्लिक मेरे पास, उसकी सारी पब्लिक मेरे पास आ रही थी फोटो खिंचवाने के लिए। अच्छा। तो ऊपर बैठा हुआ? हाँ वो ऊपर बैठा था। कुछ वो चिढ़ भी गया था, उसकी टीम के लोग भी चिढ़ गए थे कुछ कि यार ये पूरी की पूरी पब्लिक पुनीत सुपरस्टार में जा रही है सेल्फी लेने, वीडियो बनाने, पुनीत की हाइप बन रही है। तो फिर मैं वहां से चला गया था, क्योंकि मैं कहीं पर भी खड़ा होता हूँ ना तो उनकी पब्लिक छोड़ के मेरे पास आ जाती है। और कहीं ना कहीं गलत तरीके से दिखाया गया, और उसको गलत तरीके से दिखाया गया, सर्कल डाल के उसमें कि पुनीत फैन है। अरे मेरा घंटा बने फैन, वो अभी का लोंडा है, हमें 10 साल हो गए सोशल मीडिया पे काम करते हैं, उससे ज्यादा पब्लिक जानती है मुझे। फेस वैल्यू क्या है मृदुल की भी बताओ? बच्चा है हमारे सामने, बच्चा है, हमने उसे उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, बताओ। और वही लोग बातें बनाते हैं कि पुनीत कुछ नहीं है। और क्या, लोग बातें बनाते हैं, फेम के लिए बातें बनाते हैं अपना। लेकिन फिर अभी आएंगे फिर एक और क्रिएटर UK07 ने दिखाया, वो भी चूतिया है। हाँ अभी एक्सीडेंट भी हुआ। जानता कौन है उसको? एक्सीडेंट, वो नकली कंट्रोवर्सी कर ली उसने। अच्छा। वायरल नहीं हो रहा था, खुद ही गाड़ी ठोक दी उसने। उसने बोला गाड़ी ठोक देता हूँ, यूट्यूब पे व्लॉग डाल दिया उसने, 8-10 लाख रुपए वहां से कमा लिए, 1 लाख रुपए गाड़ी में लगा दिया, इंश्योरेंस क्लेम मार दिया गाड़ी का, इंश्योरेंस वाला को चूतिया बना दिया। अच्छा। चूतिया है वो भी। लेकिन उनका हेल्प लिया, छोटा दलाल करके कोई क्रिएटर है, उसने बहुत करा था, घर पे अपने बुला के। भाई सब दिखावा है। हाँ। सोशल मीडिया पे सब दिखावा है, कोई किसी की हेल्प नहीं करता आजकल। छोटा दलाल क्यों करेगा यूके राइडर की हेल्प? सब अपना कंटेंट बना रहे हैं भाई। अच्छा। कोई किसी की हेल्प नहीं करता सोशल मीडिया पे, सब अपना कंटेंट बनाते हैं। छोटा दलाल भी बढ़िया आदमी है, वो अपना कंटेंट बना रहा है यूके राइडर के साथ, यूके राइडर अपना कंटेंट बना रहा है। कौन किसकी हेल्प करता है बताओ? कोई किसी की हेल्प नहीं करता भाई सोशल मीडिया पे, ये सोशल मीडिया का जमाना है। चूतिया मत बनो, आज की डेट में कोई किसी की हेल्प नहीं करता। मतलब जो सोशल मीडिया पे चेहरा होता है रियल लाइफ में अलग होता है। मैं कह रहा हूँ कोई किसी की हेल्प नहीं करता, मैं नहीं करता किसी की हेल्प। मैं खाना बांटता हूँ, मैं लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ कि इसकी हेल्प जाके करो, लोगों को बोलता हूँ इसको बीमारी है, इसको पैसे डालो। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि मैं अपनी तरफ से अपने बैंक से निकाल के पैसे दे रहा हूँ सामने वाले को, ना मेरे पे है ना मैं दूंगा। हम सिर्फ जरिया हैं, हेल्प कोई नहीं करता, सब अपना कंटेंट बना रहे हैं। तो जो आपका पुनीत सुपरस्टार नाम है वो कैसे पड़ा? पुनीत सुपरस्टार, लोग मेरे को सुपरस्टार मानने लगे तो हमारा नाम पुनीत है तो हमने आगे सुपरस्टार लगा दिया। तो आज इतना फेम है आपका, तो क्या फेम से कभी आपको लगता है कि पहले मैं आम था वही अच्छा था, या अभी ज्यादा अच्छा मानते हो? भाई मतलब क्या था कि जो बचपन होता है ना एक, उसमें माँ बाप होते हैं, खुशियां होती हैं, पैसा नहीं होता, घर नहीं होता, बाहर नहीं होता, गाड़ियां नहीं होती,
मोबाइल नहीं थे अच्छे, लेकिन मजा था। वो 4 दोस्तों के साथ निकलना, मोबाइल नहीं होते थे, घरों के नीचे जाके उनकी आवाजें मारना, रात को घूमना, निकलना, खेलना। लोग एक दूसरे को ढूंढते थे घर घर जाकर। लेकिन अब तो वो चीजें ही खत्म हो गई। अब लोगों के पास मोबाइल है, पैसा है, गाड़ियां, लेकिन वो खुशियां नहीं है, वो प्यार नहीं है। तो वो वापस कैसे आएगा? वो वापसी आ ही नहीं सकता ना भाई। जो चीज एक बार चली गई वो वापसी नहीं आ सकती। तुम आज 20 साल के हो, 25 साल के हो, कल को तुम अपना 15 साल वाला उम्र ला सकते हो, बचपन ला सकते हो वापसी, अपने माँ बाप को जवान कर सकते हो, अपने बाप की जवानी ला सकते हो। किसी का बाप मर गया हो वो जिंदा कर सकता है? कुछ नहीं हो सकता। जो चला गया वो चला गया। मतलब जो अभी प्रेजेंट है उसको अच्छे से जी लो। बस यही यही जिंदगी का दस्तूर है। जो है, आज है, अभी है, वही है। एंड दैट्स ऑफ एंड। तो लोग आपको इतना ट्रोल करते हैं तो उससे दिल कैसे करते हैं? भाई मैं तुम्हें गालियां दूंगा तो तुम्हारे पे क्या फर्क पड़ रहा है? मेरी जवान गंदी हो रही है, मैं ही चूतिया हूँ जो मैं तुम्हें गाली दे रहा हूँ। कहीं ना कहीं आपने एक बबल बना लिया है कि इसके बाहर के लोगों का सुनना ही नहीं है। भाई मैं कह रहा हूँ, दुनिया मुझे कुछ भी बोले, मेरे घर में कोई राशन डालने नहीं आ रहा, रोटी डालने नहीं आ रहा, जो मर्जी बोलते रहो। अभी मेरे को बाहर राशन लेने जाना है 100 रुपए का, तो मेरे अपनी जेब में 100 रुपए होंगे तो ही मेरे को राशन वाला राशन देगा। कोई दूसरा आगे नहीं दे देगा कि पुनीत सुपरस्टार राशन लेने आया, इसको राशन दे रहे, पुनीत पे वैसे नहीं है। तो फिर दुनिया की बातों को क्यों दिल पे लेना? तो आपने जस्ट लाइक इतना फेम देखा है, तो सबसे महंगी चीज क्या खरीदी है आज तक? सबसे महंगी चीज क्या खरीदी है? सबसे महंगी चीज भाई, अभी तक कुछ नहीं खरीदा मैंने भाई। अच्छा। क्योंकि अपने को किसी का शौक ही नहीं है। औरत, मांस और शराब से मैं दूर रहता हूँ, क्योंकि ये तीनों विनाश का कारण है एक आदमी की जिंदगी में। एक आदमी की जिंदगी में एक औरत भी विनाश का कारण है, एक शराब भी विनाश का कारण है, और एक मांस भी विनाश का कारण है। जो चूतिया इन तीनों चीजों का सेवन करेगा वो बर्बाद है। लेकिन अभी लोग बोलेंगे कि आप हुक्का पी रहे थे। भाई ये हुक्का तो नॉर्मल है, ये नेचुरल है, पूरी दुनिया को पता है। मैं हुक्के का शौकीन हूँ, तो मैं फिर पीऊंगा। ये लो, ये फिल्टर वाला हुक्का होता है, ये फ्लेवर वाला हुक्का होता है, इससे कोई नुकसान नहीं है, कुछ नहीं है। इसके अलावा मेरा कोई शौक नहीं है। ना मैं शराब पीता, ना मैं मांस खाता, ना मैं चिकन खाता। बिग बॉस से आने के बाद क्या आपकी कमाई बढ़ गई या पहले से ही आप अच्छा कमा रहे थे? भाई देखो, आजकल पता क्या होता है, सबसे बड़ी लोगों की, चूतिया लोगों की होती है, थोड़ी सी तरक्की करने के बाद उनकी एक नकली कहानी होती है कि भाई मैं बहुत गरीब परिवार से था, मेरा बाप अंडे की रेडी लगाता था, मेरा बाप केले की रेडी लगाता था, मेरी माँ घर में बर्तन मांजती थी। तो भाई अभी जब तू यहाँ तक पहुंच गया तो क्या गांड मरवा के पहुंचा है? अब तुम इसको फिंबल करोगे, जो मैं भाषा बोल रहा हूँ, तुम सोचोगे इसको हम वो कर दें, बीप लगा दें इसमें, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। एक बार बताओ, मैं आज की डेट में थोड़ा सा पैसा आने के बाद मैं लोगों को अपनी कहानियां बता रहा हूँ झूठे झूठे पॉडकास्ट पे जाकर कि मेरी माँ तो अंडे की रेडी लगाती थी, मेरा बाप केले की रेडी लगाता था, मेरी माँ बर्तन मांजती थी, हम बहुत गरीब परिवार से थे, हमने बड़ी मुश्किल से तरक्की करी है, मैं आज बड़ी मेहनत से यहाँ पहुंचा हूँ। तो ये तो अपने माँ बाप की बेइज्जती करना हो गया। बिल्कुल। तो भाई मैं कभी भी ये नहीं बोलता। एक बार बताओ, मैं बिग बॉस नहीं गया था या मैं वीडियो नहीं बनाता था तो क्या पहले मैं रोटी नहीं खाता था? मेरे माँ ये बोल कर ना, जो ये लोग बोलते हैं, ये अपने माँ बाप की बेइज्जती कर रहे हैं। जबकि ये लोग अच्छे खासे घरों से हैं, पहले से ही अच्छे खासे घर में पले बड़े हैं, अच्छे खासे सब चीजें कर रहे हैं। लेकिन तरक्की होने के बाद, फेमस होने के बाद, हर बंदा अपने माँ बाप की बुराई करता है कि मेरे माँ बाप तो बहुत गरीब थे, मेरे माँ बाप तो बर्तन मांजते थे, मेरे बाप तो झाड़ू लगाते थे। अब चूतियों, अपना फेम आने के बाद अपने माँ बाप की बेइज्जती। ये बोलो कि भाई हम पहले भी बढ़िया थे और आज भी बढ़िया है। हमारे माँ बाप ने हमें बहुत नाच प्यार से प्याला है, हमारे बाप ने बड़ी मेहनत करी है, हमारे बाप ने हमें बंगलों में रखा है, हमारे बाप ने किसी बचपन में किसी चीज की कमी नहीं दी। मैंने तो नहीं बोला मेरे बाप ने किसी आज तक किसी चीज की कमी दी है, चाहे कमी देने के बाद भी नहीं बोला मैंने। अपनी माँ के लिए भी नहीं बोला, मैं क्यों बोलूं? मैं कोई झुग्गी में थोड़ी रह रहा था। मेरे बाप ने मुझे बढ़िया पाला, बढ़िया स्कूल में पढ़ाया है, सब कुछ बढ़िया करा है। हाँ, वो बात दूसरी होती है कि फेम आने के बाद बंदा अच्छी गाड़ी ले लेता है। गाड़ी पहले भी होती है उसके पास, लेकिन पहले 5 लाख वाली होती है, फेम होने के बाद वो 25 लाख वाली ले लेता है। पहले मोबाइल 20,000 वाला होता है, फेम आने के बाद 2 लाख वाला आईफोन ले लेता है। कपड़े पहले वो 2,000 वाले पहनता है, फेम आने के बाद वो 8,000 वाला पहनता है। थोड़ा पर्सनैलिटी बढ़ जाती है, लुक बढ़ जाती है, थोड़ी ख्वाहिशें बढ़ जाती है, जुनून हो जाता है। बाकी तो भाई माँ बाप अच्छी तरह पालते हैं अपने बच्चों को। जिसका बाप 10,000 रुपये महीना कमा रहा है आज की डेट में, वो भी अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे रहा है, अच्छा पाल रहा है। माँ बाप अपने बच्चों को अभी कोई कमी दे सकते हैं क्या? जो एक रोड पे माँ अपने बच्चे को पालती है ना, वो भी अपने बच्चे को दिन सुबह शाम दिन की रोटी खिलाती है। तो मत करा करो भाई ये सब चीजें। अगर सब कुछ खत्म हो जाए, जैसे जितना नाम फेम है, तो क्या आपको डर लगता है कि मैं बर्बाद हो जाऊंगा? भाई क्यों होगा फेम खत्म? आज मेरी आईडी बंद पड़ी है, मैं खुश बैठा हूँ, चिल मार रहा हूँ।
15 मिलियन का मेरा आईडी बंद पड़ी है पुनीत सुपरस्टार के नाम से। क्यों है? जो मेरे पास अभी है वो मेरा है, जो चला गया वो मेरा था ही नहीं। क्या आप ओशो फॉलोअर हैं? जस्ट लाइक ओशो ने भी बहुत अच्छे बातें करी हैं लाइफ को लेके। कौन ओशो? ओशो कौन? ओशो एक जो बहुत बड़े फिलोसफर हैं। भाई मैं नहीं जानता उन्हें, मैंने पहली बार सुन रहा हूँ नाम। अच्छा, तो इतना ज्ञान का जो बात आप करते हैं ये कहाँ से आया आपके पास? भाई हमारे में ज्ञान है, हमारे में आदत है। सलमान खान के साथ मुलाकात कैसी रही? और अभी कुछ देर पहले आप बोल रहे थे कि लॉरेंस बिश्नोई भी कुछ नहीं कर सकता जब तक सलमान खान के पीछे पुनीत सुपरस्टार खड़ा है, लॉरेंस बिश्नोई छोड़ो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। क्यों भाई आकाश? सबसे पहले तुम्हारी कान पे गोली ठोकेगा। कहेगा सबसे पहले इसके मैनेजर को भाई जब तक सलमान खान के पीछे पुनीत सुपरस्टार खड़ा है ना, तब तक सलमान खान को कोई टच भी नहीं कर सकता। भाई मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, मैं एक सही रास्ते पर चलता हूँ। सलमान खान बहुत अच्छा इंसान है, इसलिए नहीं कि मुझे उससे फेम की, मेरे को क्या फेम देगा वो? सलमान खान से ज्यादा फेमस मैं हूँ। अच्छा। मेरे को क्या फेम देगा सलमान खान? सलमान खान को बिग बॉस का में काम दिलवाने वाला पुनीत सुपरस्टार है, होस्टिंग का काम मैंने दिलवाया। अच्छा। शायद तुम्हें यही नहीं पता, लेकिन सलमान खान बढ़िया बंदा है। सलमान खान अच्छे काम करता है, खाना बांटता है, इसलिए सलमान खान के सपोर्ट में, बस इसलिए सलमान खान के सपोर्ट में हूँ मैं। ऐसा कुछ नहीं है कि पैसे कुछ मिल जाए। सलमान खान क्या फेम देगा मुझे? सलमान खान की आधे से ज्यादा पिक्चरें मैंने प्रोड्यूस करी हैं। अच्छा, और क्या? लेकिन नाम उसमें आता नहीं है। भाई सुनो, जो अच्छे काम करते हैं ना वो कभी भी ये नहीं बोलते कि मेरा नाम डालो, वो कैमरे के पीछे रहते हैं। ध्यान रखना इस चीज का। सलमान खान की अब तक लगभग कम से कम 4,000 करोड़ से ऊपर की फिल्में फाइनेंस कर चुका हूँ मैं। तो आप खुद मूवीज में क्यों नहीं आ जाते? भाई जो अच्छे काम करते हैं वो आते ही नहीं ना, वो पीछे रहते हैं, बैक कैमरा रहते हैं वो। सलमान खान के अगर मैं मूवीज में आने लग गया तो मैं सलमान खान का करियर नहीं खा जाऊंगा। सलमान खान ने खुद बोला है कि मेरे सामने कोई फिल्म में मत आना यार, पुनीत सुपरस्टार रिक्वेस्ट है, क्योंकि सबको पता है मैं करियर खा जाऊंगा उनका, इसलिए मैं कई जगह जाता ही नहीं खुद। लेकिन शाहरुख खान को बोला जाता है कि वो किंग ऑफ बॉलीवुड है। कौन सा किंग है भाई? किंग यहाँ बैठा है सोशल मीडिया का, बॉलीवुड का पुनीत सुपरस्टार। क्या टैलेंट है शाहरुख खान में, बताना जरा। सिर्फ एक ही टैलेंट है उसमें, ये हाथ ऊपर करने वाला। 35 सालों से देख देख के बोर हो गए हैं, बताओ इसके अलावा कोई टैलेंट है शाहरुख खान में? बताओ क्या टैलेंट है शाहरुख खान में? और अभी जैसे खान्स की बात हो ही रही है तो आमिर खान की भी बात करेंगे। अभी कुछ दिन पहले आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया में मीम्स बन रहे थे कि अपनी 2 एक्स वाइफ को भी एक साथ गाड़ी में लेके जा रहे थे, और एक और वो शादी कर रहे हैं, तीसरी शादी। अरे भाई जब अभी तो वो 5 भी करेगा। अच्छा, अभी तो वो 60 साल की उम्र में वो तीसरी शादी कर रहा है, अभी 70 में करेगा चौथी, 80 साल की उम्र में 5वीं, फिर 90 साल की उम्र में 6ठी शादी करेगा वो। 90 साल के बाद भी वो रुक जाए तो मुझे नहीं पता, लेकिन तब रुक सकता है वो। अभी 6 शादियां लोगों को देखनी बाकी है, अभी तो तीसरी है। तो क्या मतलब इससे आपको नहीं लगता है गलत मैसेज जाता होगा? बिल्कुल जाता है गलत मैसेज, लेकिन भाई कौन रोके? पैसा है, बॉलीवुड है, लोगों को गलत मैसेज दे रहे हैं। भाई तुम्हें शादी करनी है तो अपना ऑफलाइन करके छुट्टी करो ना। दुनिया को दिखा रहे हो हमने 3 शादी कर ली, 4 कर ली, 5 कर ली, 6 कर ली। लोगों पे इफेक्ट पड़ता है, लोगों की घर गृहस्थी पे इफेक्ट पड़ता है, और मर्द भी बिगड़ते हैं, लेकिन कौन बोले? चल रहा है जब तक चलने दो भाई, अब तुम और मैं तो कुछ नहीं कर सकते मिलके। अगर आपको रोहित सेठी या जस्ट लाइक और भी जितने बड़े बड़े मतलब जो डायरेक्टर हैं वो ऑफर करें कि पुनीत सर आप आइए हमारे साथ एक बॉलीवुड की मूवीज कीजिए, तो कितना चार्ज करें? भाई रोहित शेट्टी की खुद फिल्में मैं फाइनेंस करता हूँ, वो क्या मेरे को बॉलीवुड की फिल्मों में काम देगा? खुद मैं फाइनेंस करता हूँ रोहित शेट्टी की फिल्में। अच्छा। कितनी फिल्में फाइनेंस करी है मैंने रोहित शेट्टी की, बताओ। तुम भी यार क्या बात है, जो उसकी दिलवाले मूवी आई थी मैंने फाइनेंस करी थी, 400 करोड़ रुपए लगाए थे उसमें। जोकर है अपने सामने भाई, सारा पैसा हम मेरे यहीं से जाता है। मतलब कहीं ना कहीं पुनीत सुपरस्टार कैमरे के आगे भी दिखते हैं, पीछे भी दिखते हैं, हर रोल में फिट है। अरे एक्सिस बैंक से 23,000 करोड़ रुपए का लोन चढ़ा हुआ है मेरे पे। अच्छा, ये सारा मेरे बॉलीवुड का पैसा खा गया, आज तक 1 रुपया नहीं मिला। सलमान, आप इंडिया में कैसे हो? नीरव मोदी, विजय माल्या भाग जाते हैं, वैसे लोग 14,000 करोड़ लेके। भाई मैंने बैंक को वादा करा है कि एक का पैसा दूंगा। एक्सिस बैंक का 23,000 करोड़ रुपए का लोन है मेरे ऊपर, एक पैसा दूंगा कमा के। अभी नहीं है, हाथ खड़े कर रखे हैं मैंने। भाई नहीं है, क्या करूँ? आओ मार लो, गोली मार लो भाई, गोली तो मार सकते हो, मार लो भाई। तो फिर विजय माल्या जैसे लोग क्यों भाग जाते हैं? विजय माल्या तो चूतिया है। अच्छा, पॉडकास्ट पे भी आया हुआ था। किसके पॉडकास्ट पे आया था? राज समानी। वो राज समानी भी चूतिया है। वो अपने जैसा वो खुद है वैसे ही उसने अपने जैसे बंदों को बुला रहा है वो।
इनका, इन लोगों का कोई वजूद नहीं है मेरे भाई, लेवल नहीं है। लेवल नहीं है भाई। तुमने हिंदुस्तान का पैसा खाया तो मैं तो, तुम हिंदुस्तान में रहो ना, भाग क्यों रहे हो भाई? आज खाया है, कल कमा के दे दो, मैं भी तो दूंगा कमा के। सीधे रास्ते पे चलो ना, ट्रैक पे चलो, बात ही खत्म हो गई। अभी समय रैना का फिर से इंडिया गोद लेते था। अबे वो तो मीठा है समय रहना, चूतिया है। अच्छा, क्या है वो? लेकिन आप तो पिछले वाले शो में उनकी बहुत तारीफ कर रहे थे कि 5 स्टार होटल दिलाया है। कौन सा? तो भाई उसने बुलाया तो वही दिलाएगा ना। तो फिर मीठा कैसे है? कुछ उन्होंने हरकत करा था क्या? शक्ल से वो, बातों से मीठा लगता है वो। अच्छा, तुम उसको गौर से कभी देखना, उसका वीडियो जूम करके देखना। हाँ। वो शक्ल से मीठा लगता है, होठ हिलाता रहता है ऐसे ऐसे करके, लड़कियों की तरह उसकी चाल है, लड़कियों की तरह होठ है, लड़कियों की तरह उसकी, वो क्या है, वो थोड़ा मीठा टाइप का लगता है मेरे को। तो क्या अभी वो, अगर रील का जो क्लिप है, पॉडकास्ट के क्लिप अगर देखेंगे तो आपको नहीं लगता कि वो इंडिया गोद लेते में आपको नहीं बुलाएंगे इस वजह से? वो चूतिया मेरे को बेइज्जती मार रहा है भाई, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। उसको टीआरपी चाहिए होगी तो बुलाएगा, मेरे को नहीं बुलाएगा तो क्या मेरी घर की रोटी नहीं चलेगी? अबे जब मैं सलमान खान के शो को लात मार के आ गया तो वो तो कुछ भी नहीं है। वो क्या नहीं बुलाएगा मुझे? जा उसके इंडिया गोड लेटेंट के तू को हम लात मारते हैं, हमें खुद नहीं जाना। लेकिन आलिया भट्ट जैसी सुपरस्टार्स जाती हैं। कौन जानता है आलिया भट्ट को? टैलेंट क्या है आलिया भट्ट में? क्या टैलेंट है बताओ, क्या टैलेंट क्या है? आपने नजदीक से देखा, आप ही बताओ। छोटी सी हाइट की है वो। अच्छा, टैलेंट है नहीं कोई, डांस आता नहीं, एक्टिंग आती नहीं। वो तो वो पुरानी भट्ट परिवार की लड़की है, तो उसको लोग फिल्मों में काम दे देते हैं शर्म करके। अच्छा, लेकिन दीपक कलाल ने आपकी बेइज्जती मारी थी कि किसने बेइज्जती मारी थी? 299 वाले होटल्स में रुकता है। जो उसकी मैंने दीपक कलाल की जो मैंने ली थी समय रैना के शो पे, उसमें जो मैंने ली थी उसकी, तो उसने मुझे 299 वाला होटल बोलते रहो, क्या हो गया? पहली बात तो आज तक कोई 299 वाला होटल लाओ, मुझे दिलाओ, मैं लेता हूँ। वो भी चूतिया है। 299 की तो आजकल की डेट में सिगरेट की डब्बी आ रही है गोल्ड फ्लैग की, वो भी बड़ी डब्बी कम से कम 250 रुपए की मिल रही है। 299 वाला है तो उसको समय रैना ने चूतिया बना दिया था 299 वाला कोट पहना के उसे, जो समय रैना कह रहा था अपने शो में कि मैंने इसको 4000 रुपए का कोट दिलवाया है। अच्छा, जब समय रैना ने शो पे बुलाया था मुझे लेटेंट में, जो दीपक कलाल ने कोट पहन रखा था, वो कह रहा था मैंने 4000 रुपए दिलाया उसे। वो नाला सुपारा की मार्केट से आया हुआ 150 रुपए वाला कोट था वो, तुम देखना कभी। मुर्दों का कोट पहन था वो, जो मुर्दों पे चढ़ाते हैं उनका कोट दिलवा के चूतिया बना दिया था समय रैना ने उसको। तो भाई ये सब लोगों के उसमें बताओ, लोग बकचोद करते हैं। लेकिन साथ में दीपक कलाल बोलते हैं कि मेरे सिस्टम के नीचे ही रहना होगा और पुनीत सुपरस्टार मेरे सामने कुछ नहीं है, सामने से मिलेगा तो बहुत मारूंगा। बुढ़ा 1.5 उम्र का आदमी है, खत्म है वो, कुछ है ही नहीं उसमें बचा। वो सिर्फ पुनीत सुपरस्टार के नाम से फेम खा सकता है और कुछ नहीं खा सकता, बस खत्म है वो। तो क्या आपको नहीं लगता कि वो आपको अभी एक वार्निंग वाली वीडियो डाल सकते हैं? वह डाल ले भाई, कैसे बोल दिया भाई मेरे तो 300 यूट्यूबर से पंगा ले रखा है, मैं तो 300 यूट्यूबर ढूंढ रहे हैं मुझे, तो जब मार ले भाई, जिसको करना है कर लो, आ जाओ, मैं किसी से नहीं डरता, मैं क्यों डरूं? लेकिन राजा गुजर ने तो आपसे माफी मंगवा दिया था। किसने माफी मंगवाती थी? वो भाई स्क्रिप्ट थी, वो मुझे फोन करके बोलता है मुझे फेमस होना था यार पुनीत भाई, वीडियो डाल दे, मुझे पैसे दिए थे उसने और मैंने उससे लिए नहीं थे, मैंने उसके पैसे उसके मुंह पे मार दिए थे, मुझे पैसे की ऑफर कर रहा था, मैंने बोला चल कर दूं। आज की डेट में पूरे सोशल मीडिया पे कोई पुनीत सुपरस्टार पहला ऐसा बंदा है जो रोस्ट मारा है उसको, आज तक किसी ने रोस्ट मारा है उसे? पुनीत सुपरस्टार ने दम दिखाया है, मैंने मारा है। तो कितने पैसों की मतलब बात हुई थी कि आपने? भाई मुझे कह रहा था भाई पैसे ले ले, मुझे एक रोस्ट मार दे, रिक्वेस्ट कर रहा था बहुत ज्यादा, तलवे चाट रहा था। अच्छा, कि भाई फेमस होना है मुझे, शो नहीं मिल रहे, बिग बॉस करना है, ये वो। क्या टैलेंट क्या है उसमें बताओ? क्या टैलेंट है कुछ उसमें? कुछ भी टैलेंट नहीं है। 1.5 उम्र का है, 50-55 साल का हो रहा है वो, कितने साल और काम कर लेगा? 2-4 साल। 55 साल का है राजा गुजर। अच्छा, 5 साल काम कर लेगा, 2 साल काम कर लेगा। तो क्या आपको नहीं लगता है जस्ट लाइक आप दिल्ली एनसीआर में रह रहे हो, हाँ, आपने इल्विस को भी बोल दिया, रजत दलाल को भी बोल दिया, राजा गुजर को भी बोल दिया, हाँ, आप तो सबसे पंगे ही ले रहे हो, तो भाई तो फिर आप दिल्ली में सेफ कैसे रहोगे? जैसे भाई एक बात और, जीना वरना अपने हाथ में थोड़ी है, सब ऊपर वाले के हाथ में है। बिल्कुल सेफ है हम, हमें कोई टच करके दिखाए, और टच से मैं डरता थोड़ी हूँ भाई। हमारे ऊपर कितनी बार हमले हुए हैं, हो जाए। जिंदगी और मौत मेरे हाथ में थोड़ी है। जब आदमी को मरना है तो करंट से भी मरता है, और नहीं मरना होगा तो साला गोली से भी नहीं मरेगा। तो सीधी सी बात है भाई, हम तुम्हारे हाथ में थोड़ी जिंदगी और मौत। तो क्या आप ऑन कैमरा जो बात बोले हैं रजत दलाल के बारे में, इल्विस के बारे में, कि इन लोगों के पास पैसा नहीं है, ये लोग सब गरीब है भाई, खुद्दू बनाते हैं, खुद्दू बनाते, गरीब है, 25-25 गज के प्लॉट में रहते हैं ये सब। अच्छा, 25-25 गज के मकानों में रहते हैं। मैं ये नहीं है कि मैं गरीबों का मजाक उड़ा रहा हूँ, हाँ, मैं इनकी गलती ये नहीं है कि ये गरीब है, इनकी गलती ये है कि ये झूठी हवाबाजी दिखाते हैं।
इनकी गलती ये है इन लोगों की। तो मैं नहीं डरता भाई किसी से। लेकिन आजकल फिटनेस का जमाना है, जस्ट लाइक आपने भी बहुत से वीडियोज में लोगों को अलग अलग कंटेंट दिया है, लेकिन अंकित बैनपुरिया ने अपना एक पहचान बनाया है, और वो नेशनल क्रिएटर जो अवार्ड था उसमें उस मोदी जी ने अवार्ड भी दिया था। तो आपके टैलेंट में क्या कमी रहेगी कि आपको कोई अवार्ड नहीं मिला? भाई ये सब अवार्ड खरीदे जाते हैं। अच्छा, कभी मतलब सरकारें भी बेचती हैं? सबके सब अवार्ड खरीदे जाते हैं। सरकारी अवार्ड की मैं गारंटी नहीं ले रहा, लेकिन आजकल जो प्राइवेट इवेंट होते हैं जितने भी, इसमें क्या होते हैं, इसमें सारे अवार्ड खरीदे जाते हैं। मेरे को कम से कम 100 इवेंटों का ऑफर आता है कि हमारे में आओ, एक रील स्टोरी डालो और एक अवार्ड ले जाओ। 300 रुपए की ट्रॉफी बनती है लाजपत राय मार्केट से दिल्ली में। जितनी मर्जी बनवा लो। लाओ मुझे बताओ कितनी ट्रॉफी बनवानी है। कोई ओरिजिनल बॉलीवुड के दादा साहब फाल्के की ट्रॉफी थोड़ी दे रहे हैं वो। तो 300 रुपए की ट्रॉफी लेकर मैं 2000 रुपए का तेल फूक के थोड़ी जाऊंगा। मुझे क्या फायदा मिल रहा है? पहले से फेम है ही। पहले से फेम है ही। ये तो वो जाते हैं जिनका फेम नहीं होता, जबरदस्ती हाइप में घुसने के लिए, टैलेंट नहीं होता। हमारे पास तो अपना टैलेंट है। ये खरीदे हुए ट्रॉफी होती है भाई ये सब। राजवीर सिंह जो एक और फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, उनसे आपका हरदम नोक-झोंक देखा जाता है, और साथ में अजाज खान। लेकिन दिखाया जाता है कि आप कहीं ना कहीं इन लोगों से तो डरते हो। किन लोगों से डरते हैं? राजवीर सिंह सिसोदिया से? मैं क्यों डरूंगा राजवीर या सिंह सिसोदिया? अजाज खान से आपको दिखाया गया कि मुंबई के अंदर गए? मैंने उन दोनों का पंगा सॉल्व कराया था। अच्छा, तो मुंबई में जो दिखाया गया था कि अजाज खान से वो सब कंट्रोवर्सी थी। वो अजाज खान ने मेरे को बोला था भाई मेरे को थोड़ी हाइप बढ़ानी है, फेमस होना है, तो माफी वाफी मांग लियो, सॉरी बोल दियो। तो मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला भाई मैं तो 100 किलोमीटर सॉरी बोल चुका हूँ, तुझे भी बोल देता हूँ। भाई मेरे नाम से दुनिया फेम खा चुकी है, मैंने किसी के नाम कहीं ना कहीं आप एक अच्छे एक्टर हो, वो रियल लगने बिल्कुल लगता है। बिल्कुल भाई बिल्कुल। टैलेंट क्या है इन लोगों में? कोई भी हो, राजवीर हो, राजा गुजर हो, रजत दलाल हो, एलविश हो, कोई भी हो। साहिल खान का लाइव दिखाया जाता है कि दुबई में मजे मार रहे हैं। नकली बॉडी है भाई, पूरे डब्बे खा खा के बनाई है उसने, इंजेक्शन खा खा के बनाई है। कितने साल का? 60 साल का हो गया वो, पूरी चर्बी है भरी हुई उसमें, खाल लटक रही है। नकली बॉडी है वो, इंजेक्शन लगवा लगवा के बॉडी बनाई है, नकली बॉडी है। कोई नहीं मानता उसकी बॉडी, हम नहीं मानते ऐसी बॉडी को भाई। आखिर के दो क्रिएटर्स हैं, एक ध्रुव राठी है जो इंडिया से बाहर जर्मनी में रहता है और अलग अलग वीडियोज बनाता है। कुछ उसके फैंस भी हैं, कुछ उसके फैंस नहीं भी हैं। तो क्या ध्रुव राठी के बारे में आपका क्या सोचना है? भाई ध्रुव राठी तो बहुत बड़ा, मतलब हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चोर आदमी है। अच्छा। यहाँ से चोरियां करके भगा हुआ है। और यहाँ पे हमारे वो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्हें गलत गलत बोलता है अपनी वीडियो में, और बीजेपी को खराब बताता है, और अपनी हर वीडियो में बीजेपी के खिलाफ जाता है वो तो जिस दिन इंडिया आएगा तो उसका तो मोर बनेगा। और दूसरा कौन बताया चूतिया? एक मिनट। और एक और ही क्रिएटर है जो मुंबई में रहता है, अभी उसने एक पॉडकास्ट भी करा था कि मैंने 26 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं सोशल मीडिया से। गरीब है वो, लोगों की पार्टियों में घुस जाता है बिन बुलाए, चलते फिरते लोग। 10-15 लाख रुपए लेता हूँ किसी का दोस्त बन के पार्टी में जाने के लिए। सब गरीब है, फकीरों की तरह घूम रहा है मुंबई में। उसको लग रहा है तुम उसकी शक्ल देख के 10-15 लाख रुपए मिल रहे हैं। 10-15 लाख रुपए में तो आजकल अजय देवगन आ जाएगा मूवी में। अच्छा। 10-15 लाख रुपए में उसको दे रहा है कोई 10-15 लाख रुपए। है कौन वो? जानता कौन है उसे? खत्म है भाई, कुछ नहीं है, सब दिखावा है। चूतिया बनाने के क्रिएटर है, कुछ नहीं है, बेकार है। बंद करो अपना पॉडकास्ट, तो निकलो यार, जाओ ऐसे टाइम खराब मत करो, बेकार है, बंद। आपको पूरी दुनिया जानती है, लेकिन आने वाले 20 साल के बाद आप क्या चाहेंगे कि आपको लोग किस तरह से याद रखते हैं? मेरा तो पुतला बनने वाला है, तुम्हें नहीं पता? मेरा स्टैचू बन रहा है अमेरिका में। अमेरिका में स्टैचू बन रहा है मेरा। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बगल में ही बन रहा है। हाँ भाई। तो दोस्तों आज हमारे साथ थे पुनीत सुपरस्टार, जिनसे हमने बात करने का प्रयास किया, और मुझे इनसे बात करके काफी अच्छा लगा, और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये एक ईमानदार आदमी है, जो भी है मुंह पे बोलते हैं। बिल्कुल भाई। एक लोगों का ये सवाल था मेरे से। लोगों का था या तेरा था भाई? ये लोगों का था। अच्छा, लोगों का। हाँ, कि ये जरूर पूछना कि कभी पुनीत सुपरस्टार मोदी जी के लिए दिल डालते हैं, कभी योगी जी के लिए, और कभी राहुल गांधी के लिए। तो आपको भविष्य किस में दिखता है प्रधानमंत्री के रूप में, योगी या राहुल गांधी? भाई तीनों में, तीनों बेस्ट हैं। अच्छा। मोदी जी ने अपना काम करा है, हिंदुस्तान में बढ़िया काम करा है। योगी जी ने भी अपना बहुत बढ़िया काम करा है, और राहुल गांधी जी ने भी बहुत बढ़िया। मैं तीनों के सपोर्ट में हूँ, तीनों का साथ देता हूँ मैं। बल्कि मैं तो इतना करने वाला हूँ,
एक ऐसी मुहिम छेड़ने वाला हूँ जो मैं इन तीनों को दोस्त बनाने वाला हूँ और एक दिन मैं इन तीनों को एक करके रहूंगा। ये भी पुनीत सुपरस्टार का वादा है। बिल्कुल। बहुत जल्दी इन तीनों के खाने की वीडियो आएगी एक साथ खाना खाते हुए। और मतलब उसमें का मेन रोल आपका रहेगा? मैं भी होऊंगा बीच वाली कुर्सी पे। अच्छा। एक तरफ मोदी जी होंगे, एक तरफ राहुल गांधी जी, एक तरफ योगी जी और एक तरफ मैं। बिल्कुल। तो दोस्तों, जो देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पे कंट्रोवर्सी चलता है, तो लगता है कि जब पुनीत सुपरस्टार ये कर देंगे तो कहीं ना कहीं लोगों में भी भाईचारा बढ़ जाएगा। बिल्कुल, और हिंदू मुस्लिम भी एक कर दूंगा मैं एक दिन। बहुत जल्द होने वाला है ये किस्सा, 6 महीने के अंदर अंदर। अच्छा। तो बहुत बड़ी बात बोला है इन्होंने, और उम्मीद करते हैं कि जो भी हिंदू मुस्लिम समाज के लोग हैं मिलजुल कर रहेंगे। 6 महीने के बाद कंफर्म मानूं? भाई 6 महीने बाद तुम्हें वीडियो दिख जाएगी। अच्छा, पूरा हिंदुस्तान एक साथ रहेगा? पूरा एक हिंदुस्तान एक साथ। मुसलमान हिंदू के मंदिर में जाएगा और हिंदू मस्जिदों में जाएंगे। एक कर दूंगा हिंदू मुस्लिम को। भैया, चलते चलते आपको मेरे साथ पॉडकास्ट करके कैसा लगा? बहुत बेकार लगा भाई, बहुत घटिया आदमी है तू, ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आया है, बहुत घटिया आदमी भाई। तो क्या आपको लगता है कि मैं फ्यूचर में अच्छा कर सकता हूँ? बहुत गिरा हुआ भाई, बहुत जल्दी धक्का खाएगा तू। बहुत गंदी हरकतें हैं, बहुत गंदे सवाल, बहुत गंदे क्वेश्चन। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया, आपने टाइम दिया। थैंक यू सो मच। चलो भाई, बहुत बढ़िया।